तमाम मुसलमान तलबा व तालबात को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह सबक तो आपने कल का भी याद किया और साथ साथ याद कर रहे होंगे। शेरों की तशरीह ज़रा मुश्किल काम होता है उसमें ज़रा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। अगर समझ ना आए रट्टा लगाना पड़ता है, अगर समझ आ जाए तो शेर समझ के उसके मुताबिक शेर की तशरीह करना ज़रा आसान होती है। तो अगर शेरों को समझते जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी, तो याद करने में भी आसानी होगी। तो शेरों के अंदर रट्टा होता तो नहीं है, लेकिन ये 9th 10th के अंदर मुमकिन है कि रट्टे के बगैर समझ भी ना आए। तो आज हसरत मोहानी के गज़ल मुसीबत भी राहत फ़ज़ा हो गई है, चौथा शेर पढ़ेंगे। तेरे रुतबादाने मोहब्बत की हालत, ये लफ्ज़ मोहब्बत नहीं है, लफ्ज़ महब्बत है, मीम के ऊपर ज़बर है। तेरे रुतबादाने मोहब्बत की हालत, तेरे इश्क में क्या से क्या हो गई है। तेरे रुतबादाने मोहब्बत की हालत, तेरे शौक़ में क्या से क्या हो गई है। मफ़हूम, ए महबूब, तेरी मोहब्बत का दर्जा हासिल करने वाले आशिक की हालत तुझे पाने की चाहत में क्या से क्या हो गई है। उसकी हालत किसी दीवाने की तरह है, अगर तुझे इदराक नहीं तो ख़ुद आकर देख ले। तशरीह, हज़रत मोहानी आला पाए के शायर हैं। वो ज़बान व बयान की बारीकियों और एहसास व जज्बात को बयान करने पर मलका रखते थे। मज़कूरा शेर में इश्क़ के दो पहलू निकलते हैं, इश्क़ हकीकी और इश्क़ मजासी। इश्क़ हकीकी, ये जो ऊपर वाली मैंने लाइन पढ़ी है, ये हर शेर की तशरीह के शुरू में आपने लिखनी है। फिर इश्क़ हकीकी की आगे हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने लिखना है। इस शेर में शायर कहता है कि जब आशिक़ इलाही रज़ाए इलाही की खातिर इश्क़ व मोहब्बत की मनाजिल तय करता जाता है तो वो अपनी ज़ाहिरी हालत व कैफियत से बेपरवाह और गाफिल हो जाता है। इश्क़ इलाही के मर्तबा दानों की हालत ये हो जाती है कि उससे मोहब्बत करने वाले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खलीलुल्लाह अपने बेटे को रज़ा इलाही में कुर्बान करने चल पड़ते हैं। इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीहुल्लाह जान का नजराना पेश करने के लिए बेताब हो जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेआबो गया वादियों का सफ़र करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1000 साल तक बस्तियों में उस पाक परवरदिगार के नाम का विरद करते हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस्मानी दुख की अज़ियत से गुज़र कर भी ज़िक्र इलाही से सुकून क़ल्ब हासिल करते हैं। बक़ौल शायर, ये इश्क़ की मंजिल है कदम सोच के रखना, ये इश्क़ की मंजिल है कदम सोच के रखना, दरियाए मोहब्बत के किनारे नहीं होते। दूसरी हेडिंग आपने देनी है इश्क़ मजाजी। शायर अपने महबूब से मुखातब होकर कहता है कि मेरे महबूब, मेरी तरफ देखो तो तुम्हें मेरी हालत देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम्हारी मोहब्बत में मेरी हालत क्या से क्या हो गई है। तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी चाहत और तुम्हारी तमन्ना के लिए मैंने ख़ुद को भुला दिया है, अपनी ज़ात की भी परवाह न की। लेकिन गज़ल का रिवायती महबूब अपने आशिक पर ज़रा मेहरबान नहीं। बक़ौल शायर, अपना समझ के जिसके लिए मैं उजड़ गया, तो ये गज़लों के अशआर कोशिश की जाए कि इश्क़ हकीकी पर मामूल किए जाएँ। तो इश्क़ मजाजी पे भी ये मामूल किए जा सकते हैं। तो यहाँ कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि इश्क़ हकीकी पर मामूल हूँ, क्योंकि बच्चियाँ भी पढ़ने वाली हैं और क्लास के अंदर फिर इश्क़ मजाजी पे सबक पढ़ाना और शेर की तशरीह करना, वो ज़रा और अपना अंदाज़ होता है और अपना ही मज़ा होता है। इसलिए आप इश्क़ हकीकी पे ही मामूल करें। पता नहीं शायर ने गज़ल किस अंदाज़ के अंदर लिखी,
اور کیا سوچ کے لکھی اور کیا اس کے دل کے اندر اور ذہن کے اندر کیفیات تھی، وہ تو ہم نہیں بیان کر سکتے، نہ اس کے ہم جذبات بیان کر سکتے ہیں۔ بس ہم نے تو اپنی طرف سے اندازہ لگانا ہے کہ شاعر یہ مراد لے سکتا تھا، تو اس میں شاعر کی عشق حقیقی بھی مراد ہو سکتی ہے اور عشق مجازی بھی ہو سکتی ہے۔ عشق حقیقی کہتے ہیں اللہ کے ساتھ محبت ہو جانا، اور عشق مجازی کہتے ہیں دنیا میں کسی بلا کے ساتھ محبت ہو جانا۔ السلام علیکم۔